आतंकवादी घटना घटी थी और उस आतंकवादी घटना में एक सोची समझी राजनैतिक रंजिश के साथ हमारे यहां सामाजिक समस्या और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। हमारे देश में ऐसा उसने सोचा कि इस घटना को अंजाम देकर क्यों न धार्मिक विभेद की विवेचना कर दे, धार्मिक विभेद पैदा कर दे। लेकिन हमारी इस समस्या का समाधान संपूर्ण देश के नागरिक मिल करके, जुट करके और एकता और सद्भाव के साथ उसका परिचय दिए। और जब ऑपरेशन सिंदूर हम लोग वार किए, स्टार्ट किए, ध्यान देना समस्या, जब ऑपरेशन सिंदूर मैंने शुरुआत किया, स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो शुरुआत करने के पहले अमेरिका जैसा धूर्त राष्ट्र पहले बोला कि मैं भारत के साथ हूं। इस आतंकवादी घटनाओं का मैं निंदा करता हूं। जब मैंने ऑपरेशन शुरुआत किया तो जो बीच में परिदृश्य आया, अमेरिका के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान देना। जो बीच में परिदृश्य आया, उसने क्या किया कि उसका बानी उल्टा हो गया। वो मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह देने लगा। एक समय चुनाव जीतने के समय यह भी कहा था और ऐसा लगता था कि शायद ये मोदी का खासम खास दोस्त हैं, जिनका आज कनाडा के G7 सम्मेलन में आज मुलाकात होने वाली है। चुनाव जीतने के लिए अमेरिका के भारतीय समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए अमेरिका अपनी चुनाव में, ट्रंप अपनी चुनाव में बांग्लादेश का भी नाम ले लिए थे कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो बांग्लादेश की सारी समस्या को समाधान कर दूंगा। भारत के सारे लोग जो वहां थे रहने वाले, उनको वोटिंग किए। यहां के लोग भी बाइडेन को हराने के लिए, भारत में रह के लोग बाइडेन को हराने के लिए और ट्रंप को जिताने के लिए प्रे कर रहे थे। बाइडेन मतलब कमला हैरिस। जो कमला हैरिस मेरा इंडियन ऑरिजिन के जन्म लेने वाली थी, उसको भी हारने के लिए हम लोग कि नहीं ट्रंप जीतता तो अच्छा होता। लेकिन अमेरिका का चाल देखना, जो भारत, पाकिस्तान और ईरान के बस में आने वाला वो नहीं है देश। वह हिंदू और मुसलमान नहीं है, वह ईसाई है। वो तुरुप का पत्ता फेंकना जानता है। उसने कहा किया कि यही तो मौका है, क्यों ना पाकिस्तान को पोखलाया जाए, क्यों ना पाकिस्तान को थोड़ा सा पॉलिश मारा जाए, क्योंकि हमको पाकिस्तान की आवश्यकता है। पाकिस्तान का हमको जगह चाहिए। बार बार भारत के लिए अगर पाकिस्तान को बार बार तरजीह नहीं देंगे, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से इसको धकेल के हटाएंगे, तो पाकिस्तान आवश्यकता पड़ने पर हमको साथ नहीं देगा। भारत को चाहिए कि चाइना के लिए भारत को खड़ा रखना है, लेकिन भारत थोड़ा सा अपना रूप बदल रहा है धीरे धीरे। अगर प्योर भारत के ऊपर हम डिपेंड हो जाएंगे तो भारत भी अपनी हमारा आधार लेकर के शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर रहा है, आर्थिक शक्ति बनना चाहता है। तो एक तो चाइना बन गया और उसी रास्ता पर भारत चल रहा है, तो क्यों ना भारत को इसी जगह पर रोके और दूसरा चाइना नहीं बनने दे। भारत में नारा लगने लगा मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया। ये नारा नहीं था पहले, ये लग रहा है। धीरे धीरे खिलौना की बाजार में भारत अपना स्थापित कर लिया है।
बहुत सारी सामान ऐसे हैं जो भारतीय बाजार में स्वयं बन रहा है, चाइना को, अमेरिका को लगने लगा। और उसकी धूर्तपनाई देखना, इजराइल को उसने कह दिया था कि ईरान पर तुम हमला करना। ये मौका आया है पाकिस्तान को अपने तरफ करने का, पाकिस्तान को पंगु बनाऊंगा। और मैं ईरान भी जा रहा हूं, ईरान के भी शासनाध्यक्ष अध्यक्ष से बात करूंगा, उनको भी मैं अपने पक्ष में करूंगा। सोच रहा है कुछ और कर रहा है कुछ। इजराइल बिना अमेरिका के लिए हुए ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ईरान, सऊदी अरब और ईरान से कह रहा है कि हम न्यूक्लियर डील पर बात करेंगे, सारी समस्या समाधान कर लेंगे। और पाकिस्तान को इस तरफ से सहायता कि तुम भी ज्यादा बोलना मत, उतना ही बोलना ईरान के तरफ से जितना हम कहेंगे, तुम भी अपना जात और धर्म बचा लेना, नहीं तो फिर हम हैं, तुम्हारे लिए भारत को हम थोड़ा सा ठोकर दिए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर हमला करने का कथा लिख लिया था, पचकथा लिख लिया था। ईरान खुश कि ट्रंप हमारे साथ इच्छुक है, पाकिस्तान खुश कि अरे अब क्या, उसने तो भारत को धोखा देके हमको कर रहा है। और इधर से इजराइल को कहा कि साइंटिस्ट जहां वहां बैठा हुआ है मार उसे, न्यूक्लियर प्लांट पर वार कर उसे, मैं हूं, देखूंगा आगे क्या होता है। इजराइल को तैयार किए हुए है, ईरान को खाना खिला रहा है, पाकिस्तान को पानी पिला रहा है और भारत के साथ थोड़ा कटुता किए हुए है। और जहां तक मुझे लगता है जो बोलना नहीं चाहिए, यह भी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय या आतंकवादी घटना के समय यूरोपियन देश और अमेरिका देश पर विश्वास करने के लायक नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है अपनी रोटी को सेकने के लिए। और मैं यहां यह भी एक बात को अंडरलाइन कर सकता हूं कि हो सकता है कि भारत भी क्लेवर और चालाकी से सोचा होगा। और हमको जहां तक लगता है इस समस्या के अंतर्गत कि कहीं भारत का भी प्राइम मिनिस्टर, भारत का विदेश मंत्रालय ऐसा न कि इजराइल समस्या और ईरान समस्या के बारे में पहले से जानता होगा, शायद अवगत कराया गया होगा कि सारी घटनाओं के पीछे इस तरह से काम होगा और इस तरह से अटैक कर देंगे हम, ऑपरेशन सिंदूर को रोको। अब ये सब हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारी समस्याएं का समाधान किया जा सकता है। और इस समस्या के समाधान के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की कहां चला गया? पाकिस्तान के साथ। और भारत अपना अंतरराष्ट्रीय समस्या लेकर कहां पहुंचा? तो साइप्रस। साइप्रस कहां है? तो तुर्की के जस्ट नीचे है। और साइप्रस के एक बहुत बड़ा हिस्सा को तुर्की निगल गया है, कब्जा किए हुए है। उसका नाम दिए हुए उत्तरी साइप्रस। और भारत के प्राइम मिनिस्टर को वहां का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया। और साइप्रस जाकर के देश के तीसरे ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो साइप्रस की यात्रा किए हैं। इसके पहले इंदिरा गांधी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और तीसरा नरेंद्र मोदी। और साइप्रस से डायरेक्ट कनाडा, और कनाडा में मुलाकात किससे होना है? तो ट्रंप से। साइप्रस कौन है? तो तुर्की का दुश्मन। तुर्की कौन है? तो पाकिस्तान का दोस्त।
और कनाडा के बाद कहां जाएंगे तो क्रोएशिया। क्रोएशिया कौन है तो भारत का ही पहला प्राइम मिनिस्टर होंगे जो क्रोएशिया की यात्रा पर जा रहे हैं, इसके पहले कोई नहीं गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं आती है उसका कैसे कार्यवाही करेंगे, अगर खुले दिमाग और विचार से नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर अन्य सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। कथन में राजनीतिक समस्याएं भी होती है और राजनीतिक समस्याएं कैसी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्या हो जाती है इसे समझ गए हैं। अब राजनीतिक समस्या मतलब अपने देश वाला मत समझना, लालू यादव, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी या राहुल गांधी, ये सब तो रोज होते रहता है। पॉलिटिकल समस्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कैसे टकराता है इसके बारे में मैंने चर्चा किया।